हांगकांग में 77 साल बाद सबसे भीषण आग लगी। हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई है। 280 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 24 घंटे बाद भी भीषण आग को कंट्रोल किया गया है। 24 घंटे का समय लगा है जब तमाम गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी फायर ब्रिगेड की, और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया है। हाई राइज ये बिल्डिंग थी। 77 साल में यह सबसे भीषण आग। हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्या भी अब बढ़ चली है। संख्या बढ़कर 94 हो गई है और लापता लोग हैं अभी 280 लोग लापता हैं। ढूंढने की तमाम कवायदें की जा रही हैं, लेकिन एक दिन का पूरा समय और इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी, जिसके बाद इस आग पर कंट्रोल किया गया। ये बेहद भयानक आग हाई राइज बिल्डिंग में, और एक एक कर तमाम बिल्डिंग्स ने आग पकड़ ली थी। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये तमाम बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में ऊपर की ओर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितनी भयावह आग, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 280 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। हालांकि कुछ लोग जो कि सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी हो गए, लेकिन लापता लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। 94 की संख्या अभी मरने वालों की हो गई है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। आइए और जानकारी लें। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हैं। आरजू, बेहद भयावह ये आग रही और देखिए 77 साल में पहली बार इतनी भीषण आग देखने को मिली। तमाम लोग लापता है। 280 के करीब बताए जा रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी, हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में 77 इयर्स में सबसे भीषण आग ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी अभी 36 आवर्स से ऊपर हो गया है और अभी भी जो आग है वो ऊपर के जो मंजिल है, ऊपर की इमारतें जो है उनमें अभी भी आग जो है वो झुलस रही है, चल रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आग लगी उसके बाद से ही दहशत जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इसके पीछे जो है वो की जा रही है कि आखिर इतनी भयंकर आग के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि जो हादसा हुआ उसमें मरने वालों की संख्या जो है वो 94 हो गई है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता है। लगभग अगर बात करेंगे तो 300 से करीब लोग जो है वो अभी भी लापता है, मिसिंग है, जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। और अगर बात करेंगे तो 24 घंटे बाद भी भीषण आग को कंट्रोल कहीं ना कहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि 24 घंटे बाद जो है वो कंट्रोल तो पाया गया, लेकिन अभी भी अगर हम ऊपर के जो फ्लोर्स है उनकी बात करेंगे तो उनमें अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। उनमें अभी भी कहीं ना कहीं आग जो है वो लगी हुई है, और जिस तरीके से भीषण आग लगी इसके पीछे क्या वजह थी उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और फिलहाल 3 लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है और उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लापता लोगों को किस तरीके से ढूंढा जा रहा है, और आरजू जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक वहां पर कुछ ऐसी मंजिलें हैं जिन पर आग नहीं जा पाई है। जी बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल ये देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आग जो है वो एक के बाद एक बिल्डिंग को पकड़ती चली गई और सभी बिल्डिंग जो है वो इस चपेट में आ गई। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है वो इन मंजिलों में रहते थे, और खासता जो बुजुर्ग लोग हैं माना जाता है वो इन बिल्डिंग्स में रहते थे, और जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको भाग पाना मुश्किल हुई, और जिसके बाद ये जो हादसा है वो सामने आया। फिलहाल क्या वजह थी, क्योंकि बताया जा रहा है प्लास्टिक शीट जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद आग जो है वो तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। पूरी बिल्डिंग्स एक के बाद एक बिल्डिंग जो है वो इसकी चपेट में आ गई। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा मामला है कि आखिर इसके पीछे किस तरीके से, क्या जानबूझकर या फिर कोई लापरवाही की वजह से ये आग जो है वो लगी और उसके बाद ये फैलती चली गई। क्या कुछ वजह है इसका पता चलेगा, लेकिन फिलहाल संख्या बढ़कर 100 के करीब हो गई है, और ऐसे में जो लगभग 300 के लोग जो लापता हैं उनको भी कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास जो है वो टीमों की तरफ से किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए टीमें जो है वो वहां मौजूद है। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद भयावह आग, हालांकि क्या इसकी वजह रही ये भी जल्द साफ होगा, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लापता लोगों को ढूंढा जाए। बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, नगीन ट्रेडर्स